क्या आपको मालूम है कि 60 के दशक में हिंदी सिनेमा के संगीतकारों के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कैसे अपने लिए राह बनाई थी? छोड़ो ये बहाना कि जीना लगे। क्या आपको मालूम है कि 1967 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कैसे पहले अपने प्रबल प्रतिद्वंदियों को मात दी थी और फिर कैसे 1969 में लता मंगेशकर विरोधी खेमे में मचा दिया था हड़कंप? हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। हुआ इकरार हुआ है आपके पाँव देखे छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और लता मंगेशकर की, और इस बात की कि कैसे 1967 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने हिट और सुपरहिट गानों से अपने प्रतिद्वंदियों के खेमे में और 1969 में लता मंगेशकर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी थी। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों अपनी मेहनत और संघर्ष से ऊपर आए थे। हिंदी सिनेमा संगीत में अपने लिए जगह बनाने में दोनों को अपना अपना खून पसीना एक करना पड़ा था, और ऐसा कोई एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या एक साल नहीं बल्कि सालों साल तक चला था। दोनों ने वर्षों खुद को तपाया, तब कहीं जाकर वो अपने लिए रास्ता बना पाए थे। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जीवन में, करियर में लता मंगेशकर का स्थान सबसे ऊपर था, और वो इसलिए क्योंकि ये लता मंगेशकर ही थीं जिन्होंने सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सपोर्ट किया था। कहा जाता है कि 1949 में लक्ष्मीकांत ने कोलाबा के रेडियो क्लब में आयोजित लता मंगेशकर के एक प्रोग्राम में मैंडोलिन बजाया था। लता मंगेशकर उनके काम से इतना प्रभावित हुई थीं कि कार्यक्रम के बाद उनसे बात की थी। बातचीत में जब उन्हें पता लगा कि उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है, तो उन्होंने उनका नाम संगीतकार शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और सी. रामचंद्र को रेकमेंड किया था। कहते हैं 1950 के आसपास लता मंगेशकर का परिवार मुंबई में बच्चों के लिए एक म्यूजिक एकेडमी चलाता था जिसका नाम था सुरीला बाल कला केंद्र। इस केंद्र के सदस्य होते थे 15 साल से कम उम्र के बच्चे। इस ग्रुप में लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर और प्यारेलाल शामिल थे। बाद में लक्ष्मीकांत भी इस ग्रुप से जुड़ गए। कहा जाता है कि उन दिनों ये बच्चे दिन रात लता मंगेशकर के घर और आसपास मौज मस्ती करते और संगीत के सुरों की लयताल का ककहरा सीखते। जानकारों का मानना है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लता मंगेशकर के रिश्ते की नींव यहीं पड़ी थी, इसी सुरीला बाल कला केंद्र में, जो बाद में 1963 से 1998 तक के उनके संगीत के सफर का आधार बनी। अब चलते हैं 1950 से सीधे 1967 में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हिंदी सिनेमा में आए 4 साल हो गए थे। वो 1963 में फिल्म पारस मणि दे चुके थे। 1964 में फिल्म दोस्ती के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड जीत चुके थे। 1963 से 1966 के बीच हिट गानों वाली कई सफल फिल्में दे चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लगातार अपने काम से फिल्म निर्माताओं को प्रभावित कर रहे थे। यही वजह है कि 1966 में फिल्म प्रोड्यूसर जे. ओम प्रकाश ने अपने पुराने संगीतकार शंकर जयकिशन को छोड़कर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दामन थाम लिया था। फिल्म थी आए दिन बहार के। मेरे दुश्मन तू मेरी। किताबें बताती हैं कि एक जमाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार शंकर जयकिशन के सहायक हुआ करते थे, लेकिन अब बाजार में ये दोनों जोड़ी आमने सामने थी। किताबें ये भी बताती हैं कि तब यानी कि 60 के दशक में फिल्म उद्योग में संगीतकारों के बीच आगे बढ़ने और अपने काम की ज्यादा कीमत लेने की होड़ लगी हुई थी। तुझे इश्क जगा
जे ओम प्रकाश की फिल्म आए दिन बहार के बाद साल आया 1967। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने देखते ही देखते हिट और सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी। मिलन, शागिर्द, फर्ज, पत्थर के सनम, अनीता, नाइट इन लंदन, जाल, तकदीर, चारों तरफ इन 8 फिल्मों के गानों की गूंज थी। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, पत्थर के सनम तुझे हमने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म मिलन के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। मिलन ने मात दी थी कल्याण जी आनंद जी के उपकार को और संगीतकार रवि के हमराज को। 1967 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 8 हिट और सुपरहिट फिल्में आई थीं और जानकारों के मुताबिक 1967 के खत्म होते होते ये बात साफ हो गई कि अब अगर हिंदी सिनेमा में कोई नंबर 1 है तो वो है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। 1967 के बाद हिंदी सिनेमा संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बढ़ते कदम से दूसरे संगीतकारों के खेमे में हलचल थी। जानकारों का मानना है कि एक खेमा ऐसा था जहां हलचल ज्यादा थी और ये खेमा था लता मंगेशकर विरोधी खेमा। सभी संगीतकार अच्छे थे, उनके आपस के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन वहां बाजार भी था, पैसा भी था। यही वजह है कि वहां खेमे भी थे। जानकारों के मुताबिक लता मंगेशकर विरोधी खेमे में हलचल इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि इसके ठीक पहले यानी 1966 में संगीतकार शंकर जयकिशन की फिल्म सूरज आई थी। इसमें दक्षिण की गायिका शारदा ने गाने गाए थे। कहा जाता है कि शारदा की एंट्री के बाद लता मंगेशकर और संगीतकार शंकर जयकिशन के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। जानकारों का ये भी मानना है कि लता मंगेशकर ने कुछ समय के लिए उनके लिए गाना भी बंद कर दिया था। कुछ समय तक ऐसे ही चला। बाद में संगीतकार शंकर से तो लता मंगेशकर के मतभेद बने रहे, लेकिन संगीतकार जयकिशन से उनकी सुलह हो गई थी। अब हम आ गए हैं 70 के दहलीज पर, यानी कि 1969 में। 1969 में फिल्म प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश ने अपने लिए एक बार फिर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना। इस बार फिल्म थी आया सावन झूम के। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। 1969 में ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक फिल्म आई थी इंतकाम। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐलान कर दिया कि अब पुराने वैम्प के दिन गए। अब वैम्प का नया अवतार सबके सामने था, हेलेन के रूप में। मेरा ये हुस्न जवां जवां जवां। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसके लिए चुना अपने शुभचिंतक लता मंगेशकर को। जानकारों के अनुसार इंतकाम के जरिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक तरफ शंकर जयकिशन को संदेश दे रहे थे तो दूसरी तरफ नौशाद को। उन्होंने फिल्म इंतकाम से ये भी साफ कर दिया कि अब लता मंगेशकर की आवाज वैम्प के लिए भी होगी और फिल्म की हीरोइन के लिए भी, खलनायिका के लिए भी और नायिका के लिए भी, यानी 2 in 1। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ऐलान हो चुका था। 70 के दशक ने दस्तक दे दी थी। जंग का मैदान सामने था और अब इस जंग में एक और महारथी शामिल हो गया था। नाम था R.D. बर्मन। लेकिन 70 के दशक में हुई जंग की कहानी फिर कभी अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए नमस्कार। और जरा सी दे दे साफी, और जरा सी और। प्यार हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।